जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा दिए हैं तो उनके रिजल्ट का इंतज़ार खत्म हो रहा है। उनके यहाँ कई जगह देखिए टीम आ चुकी है। टीम आने के बाद अब उनको पत्र भी प्राप्त होने लगे हैं। कुछ लोगों बच्चों द्वारा पूछा गया, सर हमारे यहाँ टीम कब आएगी? तो ध्यान रखिएगा, लगभग सब जगह टीम जा चुकी है, कुछ जगह बाकी होंगे, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। जैसे वाराणसी बलिया टीम आके जा चुकी है। और इस बच्चे का मैं अभी बताऊंगा, पूरी डिटेल देखिएगा कि कब बुलाया जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय की, मैं जैसे सरकारी अध्यापक हूँ, बताता भी हूँ, तो मेरे विद्यालय की खुद बच्ची वहाँ विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में इस समय प्रियंका पाल है, साथ में पढ़ी। मेरे संकुल का भी बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है। उसके भी इंटरव्यूज़ वीडियोस मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो आप उसको इंटरव्यू वाले सेक्शन में विद्या ज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कैसे उसने तैयारी की थी इंटरव्यू की। अभी जैसे ध्यान रखिए कि विद्या ज्ञान स्कूल जैसे बताता है कि 2.5 लाख फॉर्म भरे गए, तो 2.5 लाख में से इन्होंने 6,000 बच्चों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया। मुख्य परीक्षा में से अब कुछ बच्चों को ये बुला रहे हैं, लगभग मान लीजिए 1,000 बच्चे को बुलाएंगे या 2,000 बच्चों को, ठीक है। तो इसमें से ये चुनेंगे 150 से 200 बच्चे, ठीक है। तो देखिए कितना टफ कंपटीशन है। तो आपको कंपटीशन से डरना नहीं है, उस स्तर की आपको तैयारी करनी है ताकि आप उसमें चुन लिए जाएं। बच्चों, इसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और जिसमें मैं आपको फ्री तैयारी करा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि टीम अगर आपके यहाँ आ गई है तभी आप मुझे क्या करेंगे, अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो भेजेंगे, ठीक है। और बच्चे तैयारी करें, अभी आपके पास काफ़ी समय है आप तैयारी करने का, तो आप परेशान ना हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर पत्र आपको प्राप्त हुआ है तो पत्र भी भेज दें मुझे, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर, ताकि मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकूं, ठीक है। तो अब आइए आज के डिटेल वीडियो में आते हैं कि इंटरव्यू का ये लेटर है वो कैसा आया है। इसमें बच्चों पूरे पत्र को या फ़ोन नंबर को, पता को मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बाकी चीज़ें आपको साफ साफ दिखेंगी, आप उसको पढ़ भी सकेंगे, ऐसे मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पत्र जारी किया गया है ये SK महेश्वरी जी हैं, IAS हैं, रिटायर्ड हैं, परियोजना निदेशक हैं विद्या ज्ञान स्कूल के, उनके जरिए जारी किया गया है। ये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है दिनांक 1 मार्च को, तो बच्चे को मिल गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्कूल का मैं बता दूं, वहाँ के अध्यापक हैं शाहजहांपुर के ओमकार सिंह सर, उनके द्वारा भेजा गया है। देखिए अगर अध्यापक इस तरह से ना लगें, ठीक है। बच्चे की देखिए तैयारी जो है मुख्यतः अगर नींव डलती है तो स्कूल में ही डलती है। अध्यापक की मेहनत है, वहाँ के अध्यापकों की मेहनत है। मैं सबसे पहले यहाँ के जो हेडमास्टर हैं उनको, देखिए ये बच्चा खुद है, अपने पापा मम्मी के साथ खड़ा है और ये शायद कोई पुरस्कार वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये इनके द्वारा भेजा गया है। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में शैक्षिक वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांशु कुशवाहा पुत्र ओमकार सिंह को चयनित किया गया है। और ये सम्मेलन विद्यालय सिकंदरपुर, तो ये बच्चा जो है सिकंदरपुर अफगानान विकास क्षेत्र जलालाबाद शाहजहांपुर का है, ठीक है। और यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर श्री सुनील कुमार सिंह जी, प्रधानाचार्य मोहम्मद जुबैर खां जी और माता पिता के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर ब्लॉक जलालाबाद का नाम रोशन किया है। हम सभी बच्चे के उज्जवल। अब देखिए पूरे डिटेल में बताना, कुछ ब्लर होगा आपको, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें देखिए पत्रांक संख्या दिया हुआ है, OMR सीट नंबर, यूनिक ID दिया हुआ है, बच्चे का नाम दिया हुआ है, पिताजी का नाम दिया है, दादा का नाम दिया हुआ है और पता लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। विषय देखिए अब आपके सामने है, अब मैं इसको साफ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन मैं पूरा पढ़ रहा हूँ आपको और आपको साफ साफ यहाँ पर दिखेगा भी, ठीक है। ये देखिए विषय है शैक्षिक वर्ष 2024-25 हेतु आपके होनहार का विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के अगले चरण में सम्मिलित होने संबंधी सूचना। अगला चरण जो है आपका इंटरव्यू और मेडिकल का है, और सब कुछ सही रहता है तो बच्चे का एडमिशन जरूर हो जाएगा। कृपया विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा के अगले चरण में सम्मिलित होने विषयक विद्या ज्ञान कार्यालय के पत्र इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके होनहार द्वारा विद्या ज्ञान स्कूल में अब मतलब एडमिशन हो गया। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें बताते चलूँगा, और कब बुलाया जा रहा है ये भी देखिएगा, क्या क्या लेके जाना है,
ठीक है। शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा स्थापित विद्या ज्ञान स्कूल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक उच्च कोटि की विश्व स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रदान की जाती है। देखिए ये कंफर्म है, मैं इस विद्यालय के बारे में इतना जानता हूँ कि बच्ची जो आती है बराबर उसको इंटरव्यूज़ भी डालता हूँ, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा वहाँ खाना पीना है, सब कुछ बच्चों वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, बहुत ही बेहतरीन है। इससे अच्छी सुविधा मुझे नहीं लग रहा है फ्री की कहीं कोई भी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय देता होगा। ठीक है, तो शिव नाडर फाउंडेशन उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि गरीब परिवार के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा वो दे रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में इनके 2 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब देखिए विद्या ज्ञान नेतृत्व अकादमी में अकादमिक और शैक्षिक वर्ष में कठोर दैनिक दिनचर्या, देखिए दिनचर्या बहुत ही कठोर होती है, ये मैंने बताया हुआ है कई बार कि सुबह उठना है और 5 बार खाने के लिए भोजन नाश्ता जो भी कहिए 5 या 6 बार मिलते हैं। कपड़े भी बच्चों को धुल के मिलते हैं, ये नहीं कि केवल पढ़ाई है, खेल है, पढ़ाई है, टीवी है, फिल्म भी दिखाने ले जाते हैं, तो सब कुछ है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई है, खेलकूद है, सब कुछ है जो बच्चों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है लिखित परीक्षाओं के परिणाम के पश्चात परस्पर संवाद, शपथ पत्र तथा विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है जिसके लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा अगर एडमिशन हो जाता है तो विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक सफल होना आवश्यक है। जो भी टेस्ट हैं, जो भी डिसिप्लिन बच्चा वहाँ रहा है, ये नहीं कि वहाँ जाके बदमाशी कर रहा है, तब भी वो विद्या ज्ञान स्कूल निकाल देगा। तो बच्चा एकदम अच्छे से रहे, अनुशासन में रहे, ये बहुत ही जरूरी है और अच्छे से वहाँ पढ़े। अब यहाँ देखिए दिया है लिखित परीक्षाओं के परिणाम के पश्चात, ठीक है, परस्पर संवाद मतलब आपस में टीचर बात करेंगे, कुछ सवाल इंग्लिश में पूछेंगे, कुछ हिंदी में पूछेंगे, कुछ चीज़ें मिक्सअप रहेंगी। वो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको पूरी जानकारी होगी। ठीक है, शपथ पत्र तथा विस्तृत शपथ पत्र भी लाना है आपको, विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण हेतु चिकित्सा आपका प्रशिक्षण होगा। सहमति प्रमाण पत्र लाना है कि भाई हम सहमत है, आप हमारे बच्चे का टेस्ट, तो ऐसा नहीं सोचिएगा बहुत ज़्यादा है, सिंपल से टेस्ट होते हैं जो कि सामान्य डॉक्टर करते हैं कि भाई कोई बच्चे को बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है के अनुसार विद्यार्थी के परस्पर संवाद, विस्तृत चिकित्सा प्रशिक्षण या मूल अभिलेख, जो आप मूल अभिलेख ले जाएंगे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे, तो उसको चेक करने के बाद ही बच्चे का एडमिशन वहाँ फाइनली होगा। और ये बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा वहाँ चला गया अंदर, ठीक है, अंदर जाने के बाद सब कुछ सही पाया जाता है तो बच्चे को वहीं रख लेते, एक भी कुछ भी चीज़ नहीं ले जानी है, बच्चे के साथ एक सामान नहीं रहेगा, बस उसके एक कपड़ा जो पहना रहेगा वही में, और माता पिता चले जाते हैं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बच्चा वहाँ इतना खुश रहेगा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। एकदम घुल मिल के सब बच्चे रहते हैं, खूब खेलते हैं, जो बड़े भैया दीदी हैं वो आते हैं, खुद बातचीत करते हैं, तो कुछ भी नहीं लगना है। बच्चा इतना खो जाएगा कि फिर सोचेगा कि हमें घर जाना ही नहीं है, सोचिए इतना अच्छा विद्यालय है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये मानिएगा कि आपके बच्चे का भविष्य विद्या ज्ञान स्कूल में बनने जा रहा है। जब 12 पास करके बच्चा निकलेगा तो कुछ बन के ही निकलेगा। अब ये देखिए सूचित आवश्यक प्रमाण पत्र, तो ये इसके लिए प्रमाण पत्र की सूची अलग से है। ठीक है, मानचित्र ये सब दिया गया है। ठीक है, इसमें दिखा रहा हूँ अभी मानचित्र भी। और यदि आपके अभिभावकों को उस संस्था को 5 बजे तक वापस लौट जाना है। अब ये देखिए जिस दिन आप बच्चे को लेके जाएंगे, मैं बताने जा रहा हूँ किस तारीख को होगा। ठीक है, तो आपको 5 बजे वहाँ से अकेले लौट जाना है अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। अब आइए दूसरे पत्र को देखें। अब ये देखिए अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना, विद्या ज्ञान स्कूल में बालिका और बालक में प्रवेश हेतु अभिभावकों को निम्नलिखित कार्रवाई अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रवेश द्वार पर अभिभावक तथा अभ्यर्थी का तापमान प्रशिक्षण के उपरांत विद्या ज्ञान प्रवरण मतलब देखिए जो भी एक जाएंगे, पापा या मम्मी में से एक जाते हैं। ठीक है, तो जो भी अंदर जाएंगे उनका टेम्परेचर देखा जाएगा कहीं कोई बुखार वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बालक को विद्यालय पहुंचने के लिए साथ में माता या पिता में से कोई एक तथा बालिका को विद्यालय पहुंचाने बालक को विद्यालय के लिए माता तथा पिता दोनों आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ साफ साफ दे दिया, अगर लड़की जा रही है तो मम्मी पापा दोनों जाएंगे, अगर लड़का जा रहा है तो केवल मम्मी या पापा में से कोई एक जाएगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। इसके बाद है जो आया है अभ्यर्थी की पहचान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्या ज्ञान प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा 3 दिसंबर 2023 हेतु अभ्यर्थी की पहचान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्या ज्ञान
अच्छा, हेतु अभ्यर्थी को निर्गत प्रमाण ये प्रवेश पत्र तथा आवेदन पत्र की छायाप्रति तथा उसकी प्राप्त साथ में लाना अनिवार्य है। तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। बाई चांस अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसकी जेरॉक्स नहीं करा पाए हैं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। जाइएगा, जो अभिलेख है उन्हीं के साथ जाइएगा, लेकिन जाना जरूरी है, ठीक है। विद्या ज्ञान मान लीजिए मेरे ख्याल से समय देना चाहिए, कोई भूलवश अगर कोई नहीं कराए जेरॉक्स तो उसके लिए समस्या नहीं है, हुआ है, बच्चे एडमिशन लिए हैं तो आप परेशान ना हो। चौथा पॉइंट है प्रोविजनल स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो ये टीसी वगैरह तब जरूरत पड़ेगी जब वहाँ पर फाइनली आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टीसी तो आप पहले निकालेंगे नहीं, ठीक है। अब ये लेकिन ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान दीजिए, कई लोग इसमें गलती करते हैं और बाद में फिर बहुत समस्या होती है। इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की, अभी देखिए परीक्षा उत्तीर्ण तो किया नहीं बच्चा, अभी परीक्षाएं होंगी तो वो बाद में दे देगा। तो जिसमें जन्म तिथि भी प्रदर्शित हो साथ में लाना अनिवार्य है। तो अभी तो है नहीं, लेकिन हेडमास्टर से वहाँ लिखवा लीजिएगा कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है फलाने फलाने हमारे स्कूल में, इसकी जन्म तिथि ये है, ठीक है। फिर ये देखिए परीक्षा फल की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य है। तो कक्षा 3 और 4 का तो आपके पास होगा, उसको आपको ले जाना पड़ेगा मार्कशीट। और कक्षा 5 का प्रोविजनल मतलब बच्चा अभी पढ़ रहा है जो मैंने बताया, हेडमास्टर से लिखवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा निर्मित है, ठीक है। अधिकतम 6 माह पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी आपके पास बहुत समय है, मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। विद्यार्थी की 4 पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक के भी माता और पिता दोनों की 4-4 फोटो साथ में ले जानी है, ठीक है। फोटोग्राफ साथ में अवश्य लाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा की 4 फोटो, बच्चे की 4 फोटो, पहने हुए एक जोड़ी कपड़े के अतिरिक्त केवल एक जोड़ी कपड़े ही साथ में लाएं। तो देखिए एक जोड़ी कपड़ा रहेगा, साथ में एक जोड़ी और ले जाना है, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, और कुछ भी अंदर नहीं ले जाना। विद्यार्थी के खाने की कोई भी सामान, नकदी, मोबाइल फोन, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना, प्रतिबंधित है, ठीक है। और यदि विद्यार्थी किसी गंभीर बीमारी जैसे मिर्गी है या श्वास की बीमारी है तो ग्रस्त है तो उपचार संबंधी विवरण एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र ये साथ लाएं। टीकाकरण का भी लेके आएं कि कौन कौन सा टीका बच्चे को लगा है, तो ये टीकाकरण का आप ले जाइएगा। स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां आपका लगा हुआ टीका वो भी ले जाना है, ठीक है। कि पालन के नाखून वगैरह भली भांति कटे हो, बाल अच्छे से कटे हो, बच्चा अच्छा लग रहा हो, ठीक है। इसके बाद है विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का सूटकेस, अटैची ये सब नहीं ले जाना। अब देखिए बुलाया कब गया है, ठीक है। इनको देखिए बुलाया गया है सीतापुर स्कूल में, और ये जान लें कि कोई बच्चा सोचेगा हम इस पत्र को निकाल के अपने चले जाएं, ये हो ही नहीं सकता। छानबीन गेट पे बाकायदे होती है, इसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। तो देखिए 3 अप्रैल को बुलाया गया, मैं कह रहा था कि होली बाद बुलाया जाएगा, तो 3 अप्रैल को बुलाया गया बुधवार को प्रातः 7 बजे। तो अन्य बच्चों को हो सकता है 4 को बुलाया गया क्योंकि काफ़ी बच्चों के इंटरव्यूज होने हैं, तो वैसे ही बुलंदशहर में भी बुलाया जाएगा। ये है कि होली बाद बुलाया जा रहा है। और ये देखिए पूरा नक्शा दिया गया है कि आपको स्कूल कैसे पहुंचना है, ठीक है। अब कई जगह से दिया हुआ है, बाराबंकी से आ सकते हैं, कानपुर से आ सकते हैं, हरदोई से, शाहजहांपुर से, इनको तो शाहजहांपुर से जाना है, लखीमपुर खीरी से, ठीक है। तो विद्या ज्ञान स्कूल देखिए यहीं पर है, सीतापुर से भी देखिए एकदम पास है, ठीक है। इसमें देखिए विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा सिंधौरा सीतापुर पहुंचने के लिए लखनऊ से बस द्वारा सिंधौरी बस स्टैंड से सीतापुर की ओर 7 किलोमीटर पे बाईं ओर सड़क के किनारे स्थित है। सीतापुर की ओर से सिंधौरा जाने के लिए कमालपुर थाना से लगभग 2 किलोमीटर आगे विद्या ज्ञान स्कूल स्थित है। तो पूरी यहाँ जानकारी दे दी गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर अपने एडमिट कार्ड को भेजें। मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी बच्चों कराऊंगा, ऑलरेडी बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट।